तो आखिर क्यों गंतर को आर क्यों लगा और रोमन रेस पर डब्ल्यू वालों ने क्या स्पॉइलर गिरा दिया मंडे नाइट रॉ में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ 200 टेक्सास से लाइव थी, ऑस्टिन टेक्सास से। 200 हम लोगों को सबसे पहले रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है। रिया रिप्ली बात करती है समर स्लैम की और ये चीज कहती है कि डॉम ने उन्हें धोखा दिया, उनके पीठ में खंजर घुंपा, लेकिन शायद वो नहीं जानता है कि इट वॉजंट डीप इनफ। और ये लाइन शायद से उसने सुन रखी है, माना 200 आप समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रही थी रिया रिप्ली। इसके बाद 200 हम लोगों को वहां देखने को मिलती है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, जो कि गाइज हमें देखने को मिलते हैं वहां ऑडियंस में बैठे हुए खड़े हुए। और गाइज यहां डोमिनिक मिस्टीरियो को ऑडियंस बोलने नहीं देती है, रिया ऑडियंस को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन डॉम कह ही देते हैं कि लिव मॉर्गन उनके जीवन का असली आधार है। रिया रिप्ली एक ग्रोन मैन से, एक मर्द से खुद को मॉमी बुलवाती थी और ये डैडी कहती है। प्लस इसके अलावा रिया रिप्ली वो चीज कभी नहीं कर पाई जो कि लिव ने करवाई है, वो है कि फाइनली डोमिनिक अपने फादर यानी कि रे मिस्टीरियो को हरा पाए, डैड बीट डैड को हरा पाए। जिस पर रिया रिप्ली कहती है वो चाहती थी ये कि डॉम अपने दम पर हराए, लेकिन चलो जो भी है, रे के पास अब एक बहाना रहेगा कि लिव ने तुम्हारी मदद की थी। और उसके बाद 200 में चीज देखने को मिलती है। इस दौरान ऑडियंस बू लगाती है, जिस पर 200 ऑडियंस कहती है स्लॉपी सेकंड्स। लिव कहती है वो डॉम के स्लॉपी सेकंड्स को पूरा कर रही है, जो कि काफी सैवेज मूव था। और उसके बाद 200 में चीज देखने को मिलती है कि रिया रिप्ली ये चीज कहती है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो कहते जाओ, क्योंकि अब हमें तुम्हारी लोकेशन पता चल चुकी है। एक पीछे दिखाई देते हैं डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल अंडरटेकर वाले स्टाइल में, जिसे देख 200 डॉम बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं। लिव भागने लग जाती है, वहां 200 रिया उनके पीछे भागती है और डॉम की पिटाई होने लग जाती है। वहां बैकस्टेज एरिया में लिव मदद भी करती है दोस्तों वहां रिया के आने से पहले, लेकिन गाइस उतने में रिया आ जाती है और इस तरीके से 200 हमें चीज देखने को मिलती है। लड़ते लड़ते 200 रिंग में चले जाते हैं, जहां गाइस अटैक हो पाता, टेक आउट हो पाता है डॉम, उससे पहले कार्लिटो बीच में आ जाता है। फिर 200 हम लोगों को देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्लिटो। मैच वाज गुड और इसके अंदर 200 कार्लिटो ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन एंड में उन्हें चॉक स्लैम लग गया और उनकी पिन फॉल हो गई। इसके बाद 200 फिन बैलर एंड कंपनी आकर अटैक करने लग जाती है डेमियन के ऊपर, जहां 200 रिया रिप्ली आ जाती है रिंग में और गाइस घेर लेती है लिव मॉर्गन एंड बाकियों को, जिस पर 200 में चीज देखने को मिलती है कि गाइस लिव तो वहां से भाग जाती है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो 200 गलती कर देते हैं, ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं डेमियन के ऊपर, लेकिन डेमियन उन्हें पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि गाइस उन्हें भी चॉक स्लैम लग पाता, लिव मॉर्गन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। टेरर ट्विंस काफी स्ट्रांग नजर आए, अगर आपने ध्यान दिया होगा। रिया रिप्ली है यहाँ अब टीटी लिखा हुआ है, पहले डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम लिखा होता था, अब टीटी लिखा है यानी कि टेरर ट्विंस। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद 200 हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिला वो था गाइस बैक स्टेज मैक्सिम डुप्री एंड गाइस साथ ही साथ आइवी नाइल का। आइवी नाइल 200 समझाते हुए नजर आते हैं मैक्सिम डुप्री को कि उन्हें नहीं होना चाहिए अल्फा एकेडमी के साथ, लेकिन मैक्सिम डुप्री कहती है वो उनकी टीम के साथ ही रहेगी। हम लोग देख रहे हैं 200 अब हमारे अपने बोर्ड एलएस का सेगमेंट। बोर्ड एलएस खुद से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं उसी VHS टेप में, और इस बारी बातों में बस ये था कि वर्क इज नॉट डन येट। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो बोर्ड एलिस के खुद से बात करने हैं और ब्रे वाइट के होल सर्कल की बात करें। दरअसल होल सर्कल यानी कि 200 बात कर रहे थे लास्ट वीक की रॉ की, जहां 200 आज से कई साल पहले ब्रे वाइट ने भी डेब्यू किया था। हम बात कर लेते हैं इससे बात क्या हो। इसके बाद 200 हम लोगों ने देखा है ओडिसी जोन्स को बैक स्टेज बात करते हुए कोफी से, कोफी हाइप्ड अप नजर आते हैं। हल्के से जेवियर वुड्स 200 यहाँ नाराज नजर आए ओडिसी जोन्स से। जिसके बाद ओडिसी जोन्स वर्सेस एक जॉबर के बीच में मैच हुआ, काफी टाइम बाद जॉबर्स को देखा है हमने रॉ में। इसके अंदर 200 ब्लैक होल स्लैम लगाकर 200 जो ओडिसी जोन है वो जीत जाते हैं। उसके बाद केरियन क्रॉस आते हैं। केरियन क्रॉस 200 काफी तगड़े वर्ड्स कहते हैं वहां, जेवियर वुड्स को ये चीज कहते हैं, जेवियर हे 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 देखो तुम्हें लग रहा है शायद कोफी रिप्लेस कर रहा है बिगी को ओडिसी जोन्स के साथ, लेकिन वो तुम्हें रिप्लेस कर रहा है और बेटा जल्द तुम बाहर होंगे और ये बंदा अंदर होगा। जिस पर 200 ये कहते हैं कि उन्हें उनके बीच में फूट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो क्या थकते नहीं है। इस पर 200 हमें चीज़ देखने को मिलती है। कोफी किंगस्टन माइक पर ये चीज़ कह देते हैं। दरअसल जेवियर वुड्स 1-on-1 मैच बनाने वाले थे, लेकिन कोफी किंगस्टन ने एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ 200 उन्होंने जिस तरीके से कहा ना फाइनल टेस्टिकल, मेरी हंसी छूट गई। फाइनल टेस्टमेंट की जगह कोफी ने फाइनल टेस्टिकल कह दिया वहाँ, और उसके बाद 200 इस पर केरियन क्रॉस ने हामी भर दिया और ये 6 मैन टैग टीम मैच कंफर्म भी हो गया। ड्रू मैकइंटायर देखने को मिल रहे बैक स्टेज, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि गाइस सीएम पंक आज नहीं है, सीएम पंक फ्लाइट लेट हो चुकी है और ऐसे में
वो सीएम पंक पर वैसे भी फोकस नहीं करना चाहते हैं, चूंकि ब्रॉन्सन रीड खुद के लिए जगह बना रहा है, खुद के लिए उसने प्लेस खोज निकाला है। ड्रू मैकिंटायर भी कुछ ऐसा करेंगे जिसके तहत उनका मैच कंफर्म हो वर्ल्ड टाइटल के लिए। बेसिकली ये कह रहे थे कि रैंडी ऑर्टन को मौका नहीं मिलना चाहिए, उनका मौका मिलना चाहिए, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कुछ गलत मत कर देना। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कसम से कुछ नहीं करूंगा। यहाँ दोस्तों जो अगला सेगमेंट था काफी तगड़ा था। ओटिस का दोस्तों मैच हो रहा था और उससे पहले दोस्तों एनएक्सटी के सुपरस्टार ओबा फेमी के साथ उनका फेस ऑफ हो जाता है रिंग साइड पर। और फिर दोस्तों चैड गेबल की क्लिप दिखाई जाती है जो कि पेरिस ओलंपिक्स में जा रखे हैं। ये चीज कहते हैं कि वहां वो जा रखे ताकि वो नए सुपरस्टार अमेरिकन मेड में रिक्रूट कर सके। यहाँ उन्होंने वाइट फैमिली के ऊपर भी तंज कसा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अमेरिकन मेड वर्सेस अल्फा अकेडमी। मैच वॉज गुड। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, दिस इज ऑसम की चैन लगती है, क्योंकि इसके अंदर तोजावा की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी थी। एंड दोस्तों इससे पहले कि तोजावा ओटिस जीत पाते, वहां एक ह्यूज शॉक देखने को मिल गया। आईवी नाइल ने मैक्सिम डुप्रे के ऊपर अटैक कर दिया, हिल टर्न कर दिया, जिसे देख दोस्तों ओटिस बाहर निकल जाते हैं और अंदर दोस्तों रोल अप लग जाता है। तोजावा कोरोन की पिन फॉल हो जाती है। यहाँ दोस्तों अमेरिकन मेड जीत जाती है। यहाँ दोस्तों जो ये आईवी नाइल है, इसने भी चैड गेबल को ज्वाइन कर लिया। डब्ल्यू वाले दोस्तों एक नया कंसेप्ट दिखा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ फिजिक्स का, जिसके अंदर दोस्तों बताया जाता है कि ब्रॉन्सन रीड ने 6 बारी सुनामी लगाई और ये जो 6 सुनामी है 2 एलिफेंट्स, 10 सुअर और 50 कांगरूज की जो पावर रहती है उसके बराबर है। 10,290 पाउंड की पावर जनरेट की और इसी के चलते सेथ इंजर्ड है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ब्रॉन्सन रीड को, जो कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी मांगते हैं, एक ओपोनेंट मांगते हैं एडम पेयर्स से, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि वो तुम खुद ढूंढ सकते हो। इस पर दोस्तों हमें आरतूत देखने को मिलते हैं द मिस से ये चीज़ कहते हुए, यार मैंने तेरे लिए ब्रॉन ब्रेकर को मना लिया और तू आईसी चैंपियन बनेगा जल्द। जिस पर वो कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को मना लिया, ये देखो जिस पर वो दिखाते हैं स्क्रीन पर ब्रॉन ब्रेकर को नहीं ब्रॉन्सन रीड को मना लिया था, जिस पर जो हमारे अपने द मिस काफी चौंक जाते हैं। इसी दौरान रैंडी ऑर्टन वहां आके हाइप करते हैं द मिस को, ये चीज कहते हैं तुम जॉन सीना को रेसलमेनिया में हरा चुके हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जाकर ब्रॉन्सन रीड को फोड़ो यार। जिस पर द मिस भी बिल्कुल तैश में आकर वहां से निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन एंड आरतूत ने बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया द मिस को आज। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आए, रैंडी ऑर्टन बात करते हैं कि एपेक्स प्रेडेटर है और वो बैश इन बर्लिन में चैंपियन होने वाले हैं। वो लोगों को याद दिलाते हैं आज से कैसे 20 साल पहले वो यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंप बने थे। जिस पर दोस्तों हमें वहां गंथर की एंट्री देखने को मिलती है। गंथर आते हैं और गंथर दोस्तों ये चीज कहते हैं, रैंडी तुम बेशक एक लेजेंडरी सुपरस्टार हो, लेकिन बेटा तुम्हारा टाइम गया, यहां तुम हारने वाले हो। इस पर दोस्तों रैंडी खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद दोस्तों जो गंथर है वो ये चीज़ कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है कि तुम्हारे दादाजी जो थे वो एक स्क्रू अप थे, तुम्हारे फादर एक स्क्रू अप है एंड तुम उनमें से सबसे बड़ा स्क्रू अप हो। ये काफ़ी सैवेज लाइन थी जिस पर रैंडी ऑर्टन को काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन एक ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों इन्वॉल्व होने वाले थे इनकी राइवलरी में, लेकिन गाइस सीएम पंक ने अटैक कर दिया उनके ऊपर। ड्रू मैकिंटायर अपनी बेल्ट से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक उसी बेल्ट से दोस्तों छीन कर मारते हैं ड्रू को, भगा भगा के मार, कुत्ते वाली पिटाई की। ड्रू मैकिंटायर को दोस्तों वहां से भगना पड़ गया और गाइज वहां सीएम पंक फिर उसी बेल्ट के साथ बाद में टॉन्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि जब वो मार रहे थे एकाएक दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दिया गंथर को और रिंग को लीव कर दिया। अब गाइज हम लोगों को शेमस देखने को मिल रहे हैं जो कि गाइज बात कर रहे थे पीट डन के ऊपर। पीट डन ने ये चीज कही थी कि यूज किया गया है शेमस के द्वारा पीट डन का, और इस पर दोस्तों वहां आ जाते हैं। इससे पहले वो पीट डन को डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां आ जाते हैं लुडविग काइजर जो कि ध्यान भटकाते हैं और पीट डन अटैक कर देते हैं दोस्तों वहां शलाली के साथ शेमस के ऊपर। शेमस बेचारे वहां बेसुध पड़े रहते, तो इनकी राइवलरी कंटिन्यू है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक से सीएम पंक का खुलासा। सीएम पंक कहते हैं उन्होंने चीज़ों को छिपाया, वो उसी फ्लाइट में थे जिसमें कैथी कैली थी, और ये चीज़ कहते हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ड्रू मैकिंटायर आज रिंग में आए। अगर उसे पता होता सीएम पंक एरिना में तो रिंग में आता ही नहीं। ये एक तरीके का जाल था जो उन्होंने बिछाया था। और बात ये नहीं है कि वो उनका ब्रेसलेट लेके घूम रहा है, उस पर उनके कुत्ते एंड वाइफ का नेम है, यही चीज़ उन्हें परेशान करती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था मार्क हेनरी एंड गाइज उनके बेटे जेकब को दिखाना। तो जेकब एंड मार्क हेनरी को दोस्तों ऑडियंस में बैठा हुआ डेब्यू वालों ने दिखाया और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड वर्सेस द मिज शुरू हुआ। इस मैच के एंड में दोस्तों एक चीज देखने को मिलती है, ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं, लेकिन जहां सभी को लगा था कि द मिज पिटेंगे उल्टा ही हो गया। वहां दोस्तों द मिज को मैच के बाद सुनामी लगाना चाहते थे रीड, लेकिन गाइज बीच में आ गया आरतूत। आरतूत बीच में क्या है, आरतूत को पीट दिया दोस्तों रीड ने, और गाइज उन्हें एक नहीं 6 सुनामी लगाई। लिटरली दोस्तों
6 सुनामी लगी आर-ट्रूथ को, बहुत ज्यादा बुरा लगा। बेचारे एडम पेयर्स रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड दूसरे कॉर्नर पर जाकर लगाते हैं, फिर रोकने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आकर लगाते हैं। ऐसे करके जैसा सेथ रॉलिंस का हाल हुआ था वैसे आर-ट्रूथ का भी हाल हुआ और गाइस 6 सुनामी होने लगी। यहाँ गाइस मेन इवेंट से पहले हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि गाइस जो हमारे अपने जे उसको हाइप अप कर रहे हैं, सेमी ज़ेन कोई चीज़ कह रहे तुम कर सकते हो आज के मैच में, और ये मत बोलो कि इस मैच के बाद हमारा एक और मैच होगा जजमेंट डे के खिलाफ जहां हम बनेंगे ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। उसके बाद उन्होंने वही ओजी ब्लड लाइन वाला दोस्तों हैंडशेक भी किया। यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों जजमेंट डे की तरफ से प्रोमो, जिसके अंदर वो चीज़ कहते हैं वो ओरिजिनल जजमेंट डे है, और ऐसे में वो बैश इन बर्लिन में उनका बुरा हाल करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? दरअसल डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया, बैश इन बर्लिन में होने वाला है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन का मैच, जो कि फेस करेंगे टेरर ट्विंस यानी कि डेमियन एंड रिया रिप्ली को। हमने इसे पहले डिस्कस कर लिया था, वेल दोस्तों आज ये कंफर्म भी हो गया। बात कर ली जाए दोस्तों अब नेक्स्ट वीक दोस्तों डब्ल्यू वालों ने शेमस एंड पीट डन का मैच कंफर्म किया। इसके अलावा दोस्तों एक और तगड़ा मैच आज कंफर्म किया है। दरअसल दोस्तों आज एक और मैच हुआ था जो कि हम अभी भूल गए थे लेकिन याद आ गया। ये मैच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों डैमेज कंट्रोल एंड प्योर फ्यूजन कलेक्टिव यानी कि दोस्तों शेना स्टार्क के बीच में देखने को मिल रहा था, और इसके अंदर दोस्तों बिन बात के अल्बा फायर एंड डॉन इन्वॉल्व होगी। उन्हें थोड़ा बहुत दोस्तों वहाँ चटाका लग गया जब वो बाहर खड़ी हुई थी, तो वो मैच में तब इन्वॉल्व हो जाती है जब इसके अंदर डैमेज कंट्रोल जीतने वाली थी। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों अब इन्हें सजा के तौर पर इस ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच में डाल दिया जहां इनके टाइटल दांव पर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों न्यू डे एंड ओडिसी जोन्स का फाइनल टेस्टमैन के खिलाफ मैच होने वाला है 6 मैन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन इवेंट बिगन हो चुका है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच बिटवीन सेमी ज़ेन एंड ब्रॉन ब्रेकर। मैच से पहले दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने खुद को बैड एस बताया, और गाइज मैच भी कुछ बैड एस ही था, क्योंकि गाइज मैच के अंदर पहले फॉल में तो सेमी ज़ेन जीत जाते हैं, हलवा किक लगा देते हैं वो, और गाइस मैच को जीत जाते हैं। फिर सेकंड फॉल में चीज देखने को मिलती है, उन्हें 2 स्पीयर लगे और इन 2 स्पीयर के चलते दोस्तों वहां सेमी ज़ेन की पिन हुई। अब तीसरा फॉल सडन डेथ था, यानी कि जो तीसरा फॉल लेता वो डायरेक्ट जीत जाता। होता क्या है गाइस कि उसके अंदर जो हमारे ब्रॉन ब्रेकर है ना गाइस, वो जीत गए हैं। तीसरा फॉल उन्होंने लिया और गाइज काफ़ी तगड़ा स्पीयर उन्होंने लगाया, ऊपर से सेमी ज़ेन ऊपर कूद रहे थे, और तीसरे फॉल में यहाँ जो ब्रेकर वो जीत जाते हैं और गाइज मैच के अंदर वो टाइटल रिटेन कर जाते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने रोमन रेंस के ऊपर भी बड़ा स्पॉइलर गिरा दिया। दरअसल रोमन रेंस से जुड़ी एक एड आज रॉ के मिड में चल रही थी, जो कि स्मैकडाउन को हाइप करते हुए डाली हुई थी डब्ल्यू वालों ने, और इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वाले क्या दिखा रहे थे कि रोमन रेंस लौट आया है और वो ब्लड लाइन को वंस इन फॉर ऑल खत्म करना चाहता है। लिटरली दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ये बड़ा स्पॉइलर यहां गिरा दिया मंडे नाइट रॉ के मिड में कि ब्लड लाइन को खत्म करने ही रोमन रेंस आए हुए हैं। एक टाइम था जब ट्राइबल चीफ 200 ब्लड लाइन को बिल्ड कर रहे थे, और अब ये टाइम है कि रोमन रेंस ब्लड लाइन को खत्म करना चाहते हैं। तो यहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक बड़ा स्पॉइलर गिरा दिया रोमन रेंस से जुड़ा हुआ कि ट्राइबल चीफ का मेन मोटिव सोलो ही नहीं ब्लड लाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट वीक के लिए भी वो कंफर्म है, और उससे अगले वीक के लिए भी डब्ल्यू वालों ने उन्हें कंफर्म कर दिया है। काफी अच्छी न्यूज है। अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।